हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें एल्जेब्रिकली नहीं ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन के हम क्या करेंगे, कम से कम हमें दो सॉल्यूशन पता होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए एक तरफ x की वैल्यूज होंगी और एक तरफ y की वैल्यू। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस राइट साइड आ जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारी -5। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5/5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आएगा हमारा -5 और y की जगह अगर वैल्यू 0 पुट करी तो x आएगा हमारा 1। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट ऐसी बहुत ही जनरल सी चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, हम दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं एक। तो एक तरफ होंगी x की वैल्यू और एक तरफ y की वैल्यू, x और ये y। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x के लिए 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 0 से 0, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। और जो ये आएगा हमारा -2y इज इक्वल टू -4 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी देखिए इक्वेशन है जो हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं y की जगह -1 पुट करूँ, ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट करें, -1, तब देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। 3x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -4। तो 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू -4। 3x इज इक्वल टू -4 और ये +2 हमारा राइट साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -6/3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। जो x की वैल्यू है वो निकल गई हमारी -2। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -2। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन निकलेंगे, ये सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन के, तो हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग स्केल का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये y एक्सिस और ये कुछ इस तरीके की होगी हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन 0, राइट साइड 1 2
3 4 5। तो 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा सब, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट है पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 और -5। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -5। तो पॉइंट कहाँ आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हमारा 0 और -5। नेक्स्ट पॉइंट 1 एंड 0, 1 और 0, ये हमारा पॉइंट है 1 0। एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे। ये आ गया हमारा 1 और 0। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। कुछ इस तरीके की हमारी लाइन बन जाएगी, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ी होगी मेरे से, तो आप लोग स्ट्रेट बनाएंगे एकदम। नेक्स्ट देखिए, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पे। ये 0 और 2, ये हम सेकेंड इक्वेशन की पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट -2 और 1, -2 और -1, तो पॉइंट -2 और -1, पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे -2 और -1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है थोड़ा सा इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा ठीक से बनाएंगे इसको। अब देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना, जहाँ पे ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट से एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो जब हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे पॉइंट जो हमारा 2 है उस पर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, थोड़ा ये बहुत हौच पौच हो गया है, तो आप लोग थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। हमें ये वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे जो लाइन हमने जो ड्रॉ करी है ये वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ मिल रही है। एक तो ये पॉइंट है हमारा 0 और 2। ठीक है, एक तो 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 और 2, और दूसरा पॉइंट है हमारा ये 0 और -5। इन दो पॉइंट पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये ग्राफ वाई एक्सिस को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इसमें कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x + y + 1/x - y = 2। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है वो है 15x + y - 5x - y = -2। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x प्लस वाई को हम पी लेट कर ले रहे हैं, और 1/x माइनस वाई को हम लेट कर लेते हैं क्यू। ठीक है, तो देखिए जो x 1/x प्लस वाई और ये 1/x माइनस वाई, ये दोनों इक्वेशन में है। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारी इक्वेशन 1 है, और ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, जब हमने ये 1/x प्लस वाई पी लेट कर लिया और 1/x माइनस वाई को क्यू लेट कर लिया, तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी हमारी 5p उसके बाद प्लस क्यू इजिकल टू 2। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी 15p माइनस होगा यहाँ पे -5q इजिकल टू -2। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 होगी हमारी, और ये होगी हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम। यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है 5p प्लस क्यू इजिकल टू 2, और फोर्थ इक्वेशन है 15p माइनस 5q इजिकल टू -2। तो हम क्या करते हैं, p के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा 5 3 से 15, मतलब p के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15p प्लस 3q और 2 3 जा 6। यह आ जाएगा हमारा 15p माइनस 5q और -2। ठीक है, साइन चेंज करेंगे इसके हम। कट गया हमारा 5 और 3, ये आ गया 8q, और ये आ जाएगा हमारा 6 और +2 8। जो q है उसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारी 8/8 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, जो q है उसकी वैल्यू आ गई 1। इस q की जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है हमारी 5p प्लस q इजिकल टू 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस q की जगह 1, तो 5p 2 माइनस 1 आएगा हमारा 1, और p इजिकल टू 1/5 हो जाएगा ये। तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू, और ये आ गई हमारी q की वैल्यू। ठीक है, देखिए अभी हमारा पूरा आंसर आया नहीं है, अभी हमें इसको आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, बस हमारी भी क्या आई है, q और p, मतलब p और q की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो q की वैल्यू और ये जो p की वैल्यू आई है, इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो हमने लेट किया था यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले रफ कर देते हैं सारा। ठीक है,
तो देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई को p लेट किया था, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई, p की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 1/5। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 5, क्योंकि 4 तक तो मान चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई को q लेट किया था। तो 1/x माइनस वाई, q की वैल्यू निकली थी हमारी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन और एक हमारी ये इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने 5 नाम दे दिया, इसको रख देते हैं इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6। x प्लस 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई तो हमारा कट जाएगा, x प्लस एक्स हमारा हो जाएगा 2x और 5 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 6। x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 6/2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा 2। तो y की वैल्यू निकल गई हमारी 2, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान समझना है कि x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है x और y की वैल्यू, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो गया फिनिश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी लेंथी भी होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमें दो इक्वेशन इसके अंदर दे रखी है, इक्वेशन ये है हमारी और दूसरी इक्वेशन हमारी ये रही, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये bx प्लस ay/ab इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। bx प्लस ay इज इक्वल टू ए बी, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ी सिंपल फॉर्म में हो गई। ये नेक्स्ट इक्वेशन उठाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इक्वेशन गलत लिख दी हमने। देखिए दोबारा लिखते हैं इक्वेशन को, x/a स्क्वायर प्लस
वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारी सी टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये थोड़ा इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये फॉर्म ए बन गई हमारी बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी ए प्लस बी 0, और ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हम सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट रफ कर देते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए अब आगे करते हैं हम सॉल्व इसको। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं जरा। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को समझना आ जाओ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लिखते हैं क्या, x फिर y और फिर 1। यहाँ लिखेंगे हम b1 अब और नीचे b2। यहाँ लिखेंगे हम c1 और c2। यहाँ लिखेंगे a1 और a2, यहाँ a2 आएगा, फिर लिखेंगे b1 और b2। ठीक है, अब a1 b1 c1 तो आता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, देखिए तो ये जो b है ये है हमारा a1, a हमारा है b1, और ये जो है माइनस ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये है हमारा c1। इस तरीके से ये हमारा है a2, ये b2 और ये c2। वैल्यू पुट करते हैं, x b1 की जगह आएगा हमारा a और b2 की जगह आएगा हमारा a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए c1 की जगह आएगा हमारा माइनस ab फिर a प्लस b, c2 की जगह आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
फिर y, a1 a2 है हमारा b और b स्क्वायर, फिर 1 ये b1 b2 की जगह आएगा हमारा a और a स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले ये x लिखना है x, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखना है उसको। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, -2 a क्यूब b स्क्वायर, फिर माइनस फिर a स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस a क्यूब b और a प्लस b, ठीक है। अब इक्वल टू y, डिनोमिनेटर में इस b स्क्वायर को करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको करेंगे हम इस b से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a b क्यूब, फिर माइनस ये माइनस 2a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट बना लेंगे, ये हो गया। आगे देखिए इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हमने ये a प्लस b नहीं लिखा, ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा रफ करके। तो देखिए यहाँ जगह a प्लस b और फिर माइनस ब्रैकेट में -2a स्क्वायर और b क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 अपॉन a स्क्वायर करेंगे b से मल्टीप्लाई और b स्क्वायर करेंगे a से, तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर b और माइनस a b स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाकी ऊपर की चीज़ें हम मिटा लेते हैं। तो अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 3 टर्म हो रही हैं, ठीक है। 3 चीज़ें क्या है, एक पहली तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, और तीनों की तीनों क्या है, इक्वल हैं आपस में, ठीक है। अगर तीनों इक्वल हैं तो अगर हम फर्स्ट और ये थर्ड को इक्वेट कर दें, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं तो फर्स्ट क्या है हमारा x अपॉन -2a क्यूब b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और फिर एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो गया a क्यूब b, तो ये आएगा हमारा a पावर 4 फिर b फिर प्लस a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया इसको। आगे देखिए इसको इक्वेट करते हैं हम इस वाली टर्म से, इक्वल में आएगा 1 अपॉन, हम क्या करते हैं a b को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा a
माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 2a³ b² है और ये प्लस a³ b² है, तो यह बन जाएगा हमारा x अपॉन, इसको लिख लेते पहले तो a⁴b और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस a⁴3 और b² इक्वल्स टू 1 अपॉन ab a माइनस b। अब देखिए x हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं a³ b को, a³ b को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा a और यहाँ इसमें बचेगा हमारा माइनस b। ठीक है, तो ये 1 अपॉन ab और ये a माइनस b। ठीक है, ab से तो ab हमारा कट जाएगा, a से एक a कटेगा, यहाँ पे 2 a बचेंगे और b से हमारा b कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन a² इजिकल टू 1। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इजिकल टू a²। ठीक है, तो अभी हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है इसके अंदर। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो ध्यान से देखते जाइए बस आप। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। कैसे आई है, हमने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट कर दिया तो हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। देखिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यह आ जाएगा हमारा माइनस a²b³। ठीक है, क्यूब है, ध्यान रखिएगा ये क्यूब है, a²b³, फिर माइनस ab⁴, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a²b³ और इक्वल टू में आएगा हमारा 1 अपॉन ab कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा a माइनस b। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, y अपॉन, देखिए 2a²b³ और ये माइनस a²b³, तो ये हो जाएगा हमारा a², क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में से बन जाएगा तो बचेगा 1a²b³ और माइनस ab⁴ माइनस 1 अपॉन ab a माइनस b। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ab⁴, फिर ब्रैकेट में बचेगा हमारा a माइनस b। तो 1 अपॉन, देखिए जो जैसे x की वैल्यू निकाली थी वैसे ही निकाल रहे हैं इसको भी हम, ab और a माइनस b। ठीक है, तो ये ab से तो ab हमारा कट जाएगा, देखिए b है और यहाँ पे b⁴ है, तो कट के क्या है, b⁴ बचेगा 2 और ये a से a कट जाएगा हमारा, तो जो आंसर आएगा वो बचेगा y अपॉन में b² इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारी
बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू विच इज़ बी स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू आई थी हमारी ए स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई हमारी बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो हमें एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, इसमें कहा गया कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तब जो कोफिशिएंट होता है हमारा, उनके रिलेशन क्या होते हैं, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल होता है c1/c2 के। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो पहले से सिंपल फॉर्म में है, 2x + 3y = 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन है ax + y - b x - y = 3a + b - 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा ax + ay माइनस bx और माइनस माइनस प्लस by = 3a + b - 2। ठीक है, x वाली टर्म को साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ax - bx + ay + by = 3a + b - 2। ठीक है, अब देखिए x कॉमन अगर ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा a - b। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा a + b और ये = 3a + b - 2। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा गया इसके अंदर, तो हम लिखते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब किसी भी लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो उनका कोफिशिएंट होता है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और ये इक्वल होगा c1/c2 के। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं a1 b1 c1 कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से, और a2 b2 c2 कहाँ से आएगा हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा a - b, b1 है हमारा 3 और b2 है a + b, और जो c1 है वो है हमारा 7 और जो c2 है वो है हमारा 3a + b - 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों के तीनों टर्म जो है वो इक्वल हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो टर्म को उठा के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 2b
इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b माइनस 3a और प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3a और 2 ये हो जाएगा माइनस a, 2b प्लस 3b ये हो जाएगा हमारा प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3, जो कि हमारी इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे जो ए बी के टर्म में बनेगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। देखिए जहाँ पे आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है वहाँ आप मेरे को बताएंगे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है आप लोगों को। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी मैं उस प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछेंगे कि सर यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। टर्म है वो है 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो 9a माइनस 7a लेफ्ट साइड आके माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 3b माइनस 7b। ठीक है, और इक्वल टू ये हमारा क्या -6 को राइट साइड ले आते हैं तो ये +6 हो जाएगा हमारा। यहाँ आ रहा है हमारा 2a और ये आ रहा है -4b इज इक्वल्स टू 6। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा a माइनस 2b 6 a माइनस 2b इज इक्वल टू 6/2। तो कट के क्या आएगा 3। तो देखिए इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तभी ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए 2 इक्वेशन बन गई, एक ये थर्ड इक्वेशन और ये है हमारी इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारी जो इक्वेशन बनी है 3 और 4, इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन 3 है हमारे पास -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 है a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये -a और +a ये तो कट जाएगा हमारा। यहाँ आएगा हमारा 3b
और इक्वल्स टू 3। तो जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/3, मतलब 3 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ये, ठीक है। 3 बन जाओ 3, 3 बन जाओ 3, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में। जब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 3 है इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए -a + 5 b की जगह 1 आ जाएगा। तो जो हमारी a की वैल्यू है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू आ गई हमारी 5 और b की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये a b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये फाइनली हमारी a और b की वैल्यू आ गई। a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो कोफिशिएंट हैं, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में से अगर हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन दे रखी हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से सीख लीजिए आज। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 152x माइनस 378 y इज इक्वल टू -74, ठीक है। फिर माइनस सेकेंड इक्वेशन 378 x प्लस 152 y इज इक्वल टू -604। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लेते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा -226, 8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 1 2। यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो जो यहाँ पे साइन आएगा वो माइनस का आएगा। देखिए एक्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 1 2, ठीक है। तो ये आ गया 226 y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 448 707 और ये 6। अगर हम यहाँ से माइनस, देखिए माइनस का साइन यहाँ भी आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। अगर हम यहाँ से -226 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस वाई इजिकल टू -678, ठीक है। अब ये x प्लस वाई को हम यहाँ ले जाके अगर डिवाइड कर दें तो -678 अपॉन -226, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 226 बन जाए 226 होता है, 226 3 होता है हमारा 678। तो x प्लस वाई क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 3, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों, ये जो अभी हमने क्या की यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ऐड करने के बाद हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हुई है x प्लस वाई इजिकल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन फॉर्म होती है, ठीक है। थोड़ा सा रफ करते हैं इसको हम।
नमस्ते।